फर्स्ट है आपका कंप्लीट द रिएक्शन वाले क्वेश्चन। ये आप करेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप क्लैरिटी आ जाती है। हम लोगों ने थोड़ा बहुत करा भी है इस चीज को, मैं फिर से रिकैप करवा रहा हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है आप लोगों को ये सब चीजें पता भी है, यू कैन इजीली आंसर इट एज वेल, कोई बात नहीं। नहीं भी आता तो कोई पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये करेंगे, ये सब क्वेश्चंस आपको मैंडेटरी है बेटा, करना ही करना है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये है आपका एसिड, इसमें हम डाल रहे हैं बेस यानी अमोनिया और हीट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है एसिड अमाइड यानी CH3CONH2। इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जब मैंने इसके अंदर NH3 डाला तो फर्स्ट इट गिव्स यू सॉल्ट यानी बनाएगा COO NH4 प्लस, सॉल्ट बनाता है। और इस सॉल्ट को जब आप हीट करते हैं तो हीट करने पर इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स और ये बनाता है एसिड अमाइड। ठीक है, ये जो दूसरा रिएक्शन है इट्स अ वेरी फेमस रिएक्शन जिसको कहते हैं हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसमें ऑब्वियसली नाम में आ गया डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन इसलिए वर्ड यूज करते हैं कि देयर इज अ डिक्रीज इन कार्बन, और क्योंकि रिड्यूस कर रहे हैं रिडक्शन तो दिस अमाइड विल चेंज टू अमीन्स। लेकिन अमीन्स कैसा अमीन्स बनेगा? अमीन्स विद वन लेस कार्बन यानी विल बी गेटिंग CH3NH2। देख सकते हैं यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ पे सिर्फ 1 कार्बन है। उसके बाद ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है, इसका नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी बहुत पॉपुलर है ये। और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आइसोसाइनाइड मेरे बच्चे बनता है। देयर इज यहाँ पे C के अंदर जो होगा वो होगा CH3NC प्लस जो बाय प्रोडक्ट है वो हम नहीं दिखा रहे हैं इसमें, KCl और H2O तो निकलेगा। Am I clear to all of you मेरे बच्चों? Is it clear to all of you? Yes, sir. थोड़ा लाउडली बोलो। क्लियर है बच्चों? देखो बेटा क्या होता है नेक्स्ट में क्या होता है, जो आप कोई भी कंपाउंड ऐड करते हैं, यू टेक एनी ऑफ द कंपाउंड और उसके अंदर जो सॉल्ट है, जैसे डायजोनियम का एक डेरिवेटिव है, तो डायजोनियम का एक बेसिक रूल होता है कि आप डायजोनियम में जो भी कंपाउंड ऐड करते हैं उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो बेंजीन पे आ जाता है। अब ऑब्वियसली इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा है? तो बेंजीन पे NO2 आ जाएगा, तो हमारे को बेंजीन पे मिल जाएगा NO2, नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। ये जो कर रहे हैं ये रिडक्शन होता है। और आपको याद होगा ये हम इसमें पढ़ा भी हम लोगों ने, इसको मोस्ट प्रेफर्ड कहते हैं क्योंकि अगर आप FeHCl यूज करते हैं तो लेस अमाउंट ऑफ HCl इज नीडेड टू इनिशिएट द रिएक्शन, इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन। बहुत कम आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमने इसका रिडक्शन किया है यानी इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एनिलीन। अगर आप नोटिस करेंगे तो यही आपके सैंपल पेपर क्वेश्चन था इस बार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ सब कुछ ठीक रहा तो इसमें काफी क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाएंगे। अच्छा एनिलीन है, अब इसमें बताओ इसके बाद रिएक्शन कैसे होती है? तो बहुत आसान सा रिएक्शन है, यहाँ से H और यहाँ से Cl हटा दो यानी देयर विल बी लॉस ऑफ HCl। एक H और यहाँ से Cl हटा दो, जो बचा है उसको लिख दो। ये देखो बेटा, इसको हम कहते हैं, इस पूरे ग्रुप को इस कहते हैं लेस एक्टिविटी, और इसको कहते हैं मोर एक्टिविटी। और क्योंकि लेस एक्टिविटी वाई वाई वाई, बिकॉज इसका रेजोनेंस बेंजीन के साथ साथ कार्बोनिल के साथ भी रेजोनेंस में जा सकते हैं, बट इसमें ये मतलब ये काम जो एसाइलेशन कहते हैं, समटाइम्स इट इज डन, तो कहते हैं एसाइलेशन और एसिटाइलेशन।
is done to control the activating effect. Activating effect of NH2 group. क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? Yes. Yes. ओके, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सानॉल। अब इसमें HCl भी आ रहा है, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे H के ऊपर पॉजिटिव है और Cn के ऊपर नेगेटिव है। कौन किसके पास जाएगा? यू नो इट वेरी वेल। कौन किसके पास जाएगा? H O के पास चला जाएगा और Cn C के पास आ जाएगा। तो क्या मेरा ये कंपाउंड बनेगा? यस और नो? Yes. इसको हम साइनोहाइड्रिन कहते हैं। Am I clear to all of you मेरे बच्चे? Yes. ये मेरा एक कंपाउंड है तो कहते हैं सोडियम बेंजोएट। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? Sodium benzoate. इसका नाम है सोडियम बेंजोएट। और इसमें हमने डाल दिया NaOH और CaO। ठीक है, इसका रेशियो कहते हैं 3:1। इसको हीट करते हैं। दिस द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडा लाइम। क्या होता है इसका नाम? और इस रिएक्शन में होता है टी कार्बोक्सिलेशन, यानी लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑब्वियस सी बात है, इस कंपाउंड से अगर CO2 निकाल दोगे तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस आपको Na2CO3 मिल जाएगा। लॉजिक सिंपल सा ये है कि ये पूरा कंपाउंड जो है निकल जाता है और H यहाँ पे बेंजीन के साथ आ जाता है। ठीक है, इज इट फाइन? Yes, sir. बेटा आपको मैं बता रहा हूँ, वी आर रिवाइजिंग ऑर्गेनिक ओनली, बट मैं आपको सबसे पहले वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ जिसके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, ध्यान रखिएगा। डाइवल H, इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस। एक कहते हैं इट सेलेक्टिवली रिड्यूस फर्स्ट CN to CHO and ester to CHO। ठीक है, और इसके बारे में विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मतलब अब आपकी बात, इस ग्रुप में कौन सा ग्रुप है मेरे बच्चे? इसमें CN है, तो हमने CN को देखो। कोई डाउट तो नहीं मेरे बच्चे? दिव्यांशी बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिस करण, कृष्ण, मनीत, No, sir. मानसी, याशा, यश, आर्या, सचिन, रोशनी, ऋषित, ऋषिका, प्रियंका, क्लियर मेरे बच्चों? Yes, sir. ओके, कॉपी भी करना है क्या इसको बेटा? बेटा कॉपी भी करना है क्या? सर एसएस ले लेते। हाँ ले लो ऐसे। चल ले ली। सर ले लीजिए। अब बेटा मुझे भी शेयर कर देना, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। या दिव्यांशी बेटा आप भी ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर देना बच्चे। हाँ जी। ओके। आगे मूव ऑन करें बेटा। Yes, sir. अब देखो इटाडा स्टीफन रिएक्शन के बारे में तो पता ही है हमारे को। उन्होंने कहा बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे काम? कुछ नहीं करना, इस बेंजोइक एसिड में SOCl2 डाल देना है। और उसके बाद जब SOCl2 डालते हो तो आपको पता है OH हट के Cl आ जाता है, नेगेट। और उसके बाद इसके अंदर डालना है H2। और इस कंपाउंड का नाम है रोसेनमंड रिडक्शन।
क्लियर है बेटा? सर Yes. सर जब कंट्रोल्ड रिडक्शन करनी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की तो हम H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल डालते हैं, तो हम उसको एरोमेटिक में नहीं डाल सकते? किसको किसको एवेंचुअली किसको बेटा एक बार दोबारा बोलना। सर जब हम कंट्रोल्ड रिडक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तो एल्डिहाइड मिलता है, हाँ तो वो हम सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड्स में एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कर सकते नहीं आप एरोमेटिक में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ना उसमें यील्ड का बहुत फर्क आ जाता है, हैं? ओके सर। इस वजह से थोड़ा सा हम उसको अवॉइड करते हैं। आप अदरवाइज इस चीज को रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर रिड्यूस करना है तो नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट से ये रिड्यूस होगा ही नहीं, यू नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरी बात है कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया तो बस प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके सर। ठीक है बेटा? अब देखो दूसरा क्वेश्चन था एसिटोफिनॉन टू बेंजोइक एसिड, एनीवन वांट्स टू ट्राई दिस थिंग? बहुत इजी है ये क्वेश्चन। सर KMNO4 डालना। हाँ अल्कोहलिक KOH के साथ। नहीं बिल्कुल सही कहा अविरल ने बेटा, एल्कलाइन KMNO4 डाल दो, वो सीधा इसको इस एसिड के बाद को कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ये पहले आपको सॉल्ट मिलेगा, देन वी नीड टू डू एसिडिफिकेशन ऑफ दिस, तब हमें बेंजोइक एसिड मिलेगा। अविरल इसका एक और मेथड बता। सर अल्कोहलिक KMNO4 डालना, उससे डायरेक्ट नहीं अब देखो, नहीं अब प्रॉब्लम क्या है, दूसरा क्या करना है, इसमें NaOH और I2 डाल दो, यानी व्हाट यू नीड टू डू इज दिस इज नोन एज हेलोफॉर्म रिएक्शन, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन, याद होगा। मिथाइल कीटोन है ना? यस सर, यस याद आया? यस सर। हाँ जी बेटा, सभी को याद आया ये वाला टेस्ट? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यस सर। अब उसके बाद उसकी एसिडिफिकेशन कर दो। कोई इश्यू तो नहीं है मेरे बच्चों? नो सर। नो सर। थर्ड इज बेटा, मैं आपको सारे नेम रिएक्शंस भी धीरे धीरे करके एक बता रहा हूँ। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? गिवन बाय whom? मिथाइल कीटोन। मिथाइल कार्बोनाइल। बिल्कुल, या मिथाइल कार्बोनिल के लो, मिथाइल कीटोन के लो, बिल्कुल सही विद्या। इथेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब देखो अल्फा पोजीशन में कोई छेड़खानी करनी है तो बहुत इजी टास्क है। व्हाट विल आई डू इज आई विल ऐड Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। होपफुली ये सभी को याद होगा, इसको कहते हैं HBZ रिएक्शन, हेल-वोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ये वो कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा, गिवन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्फा हाइड्रोजन। इसलिए फॉर्मिक एसिड यानी मिथानोइक एसिड और बेंजोइक एसिड इस टेस्ट को नहीं दे पाते। अब देखो क्या हुआ, इसमें अल्फा पोजीशन पे आपका Cl आ जाता है मेरे बच्चे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। उसके बाद हम इसमें एक्वस KOH डाल देते हैं। आपको पता है OH और Cl तो एक दूसरे के जानी दुश्मन है, तो वो क्या करेंगे, OH को हटा के वहां पे Cl आ जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे? यस सर। यस सर। यस डन है बेटा? यस इज इट सर। फाइन? आगे मूव ऑन करें बेटा। मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नहीं छोड़ना आपको। आगे मूव ऑन करें बच्चे? यस सर। यस सर। Okay, now the next is CH3CH2Cl। इसमें हमने इथेनॉलिक KCN डाला, साइनाइड। आपको पता है KCN का काम क्या होता है? यू नोट वेरी वेल। ये K के ऊपर पॉजिटिव होता है, CN के ऊपर नेगेटिव होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव होता है और C के ऊपर पॉजिटिव होता है। तो ऑब्वियसली हम ये डालेंगे तो कह रहे हैं A मिलेगा,
उसमें आप H2NI डालोगे तो आपको B मिलेगा। और उसमें वो कह रहे हैं कि भाई उसके अंदर CH3COCl डालो इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो आपको C मिलेगा। बताइए C क्या है? दूसरा उन्होंने बोला वही सेम चीज है, लेकिन मैं दूसरे तरीके से पूछ लेता हूँ। ये उन्होंने कहा डायजोनियम सॉल्ट है, इसके अंदर वो कह रहे HbFO डालिए, A मिलेगा। और उस A के अंदर वो कह रहे हैं NaNO2 और Cu डालो, तो आपको B मिलेगा। और उस B के अंदर वो कह रहे हैं HNHCl डालो, तो आपको C मिलेगा। पहली बात बहुत इजी रिएक्शन है, ये आपको पता है इसमें बनने वाला क्या है, CH3 CH2 CN। और क्योंकि रिडक्शन कर रहे हो, रिडक्शन में क्या होगा, एल्डिहाइड। ये CN है बेटा, यानी देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, यू आर एडिंग हाइड्रोजन। तो एक HC के पास आया, एक HN के पास आया और डबल बॉन्ड हो गया। फिर अभी और एडिशन हो सकती है तो CH2NH2 में कन्वर्ट हो गया। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. और Yes, इसके बाद sir. तो मैंने आपको लॉजिक बताया था, क्या करना है, यहाँ से H हटाना है, वहां से Cl हटाना है। हटाओ, HCl निकल गया, क्या बच गया प्रोडक्ट बताओ, CH3 CH3, CH2 CH2, NH and C डबल बॉन्ड O और CH। इसका नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम है N प्रोपाइल इथेनामाइड। मेरे बच्चे क्लियर है ये वाली बात? Yes. yes, sir. अब देखो HbF4 में क्या है, नॉर्मली हमने डाला तो इसमें H और Cl दोनों बाहर निकल जाते हैं, तो बाकी जो बचा हुआ वो लिखो। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. आगे मूव ऑन करें। Yes, sir. मूव ऑन कर सकते हैं मेरे बच्चों? Yes, sir. मेरे पास वर्डिंग्स नहीं है सर, क्या बोलता सर को। भगवान भी क्यों परेशान करते हैं, बंदा टूट जाएगा सर। सर प्रिटेंड कर रहे हैं कितने स्ट्रॉन्ग है, बट मिल जाता सर बंदा अंदर से पूरे तरीके से। हाँ मुझे लग रहा है क्या कर दूं मैं भी सर हेल्पलेस फील कर रहा हूँ सर। हाँ जी बेटा बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रिएक्शन? सभी लोग जानते हैं हम लोग, Sir, Rosenberg. बहुत अच्छे, रोजेनबर्ग रिडक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे? Yes, तो ये जो sir. आपका ग्रुप होगा दैट विल चेंज टू एल्डिहाइड। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इसमें ग्लिग्नार्ट एजेंट डालोगे, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Mg के ऊपर पॉजिटिव, CH3 के ऊपर नेगेटिव। बताओ क्या बनेगा? CH3 Sir, 3 degree alcohol. हाँ 3 डिग्री अल्कोहल, थप्पड़ लग मारूंगा। Sir, 2 Sir, 2 degree. degree. 2 degree. चपाट लगा, मैंने ऑनलाइन मारूंगा थप्पड़ में। ठीक है, अब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बिल्कुल सही, इट विल बी 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? वेरी फेमस रिएक्शन, कल ही बताया था, दिस Aldol. इज एल्डोल कंडेंसेशन। Aldol condensation. एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, कैसे करते हैं ध्यान से देख लो। ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH है और ये CH2 H और CHO।
O के पास H चला जाएगा और C के पास C चला जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ये OH आ गया एंड दिस इज CH2CHO। Am I clear to all of you मेरे बच्चे? यही बताया था ना, O के पास H, C के पास C आ जाएगा, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CHOH और CH2CHO। हीट करोगे तो देयर इज लॉस ऑफ वाटर, वाटर बन के ये हमारा कंपाउंड मिल जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे? Yes, sir. इसका नाम है ब्यूट 2 in 1 आ लिया, कन्वर्जन भी है हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से। क्लियर है मेरे बच्चों? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कर लीजिए कॉपी, नीचे वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। एसीटोफिनोन और बेंजोइक एसिड, क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको? Sir, aldophone. बिल्कुल बिल्कुल। एसीटोफिनोन इज फॉर्मूला बताएंगे तो बेंजीन के ऊपर COCH3 ग्रुप, ठीक है। और बेंजल्डिहाइड जो है आपको पता है, आप इसके पास बहुत सारे टेस्ट हैं हमारे पास, वी हैव 2 टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हो आपको दोनों। Tolerance test. बिल्कुल 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 सही कहा दिव्यांशु ने, टॉलरेंस टेस्ट भी यहाँ पे वर्क करेगा। आप टॉलरेंस टेस्ट लगाओगे तो आपने यहाँ पे टॉलरेंस रीजन डाल दिया, ठीक है, और ये डालोगे तो यहाँ पे सिल्वर मिरर बन जाएगा। और इसमें अगर हम वही टॉलरेंस रीजन डालेंगे तो लिखेंगे नो सिल्वर मिरर, ठीक है। दूसरा टेस्ट है आप यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट लगा सकते हैं, NaOH और I2 दोनों जगह पे डाल दो, इसमें भी डाल दो NaOH प्लस I2, तो आप लिखोगे यहाँ पे नो येलो पीपी ऑफ आइडोफॉर्म, और यहाँ लिखोगे येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म। आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. अब बताओ इसका टेस्ट है बेंजोइक एसिड का, डू वी हैव एनी टेस्ट? Sodium bicarbonate. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बताओ। सोडियम बाइकार्बोनेट, हमने NaHCO3 डाल दिया तो इट गिव्स यू सॉल्ट ऑफ एन एसिड COO minus Na plus we get brisk effervescence of carbon dioxide और H2O। और इसमें डालोगे सेम तो लिखोगे नो brisk effervescence। Am I clear to all of you? Yes, sir. क्या है मेरे बच्चों? Yes, sir. आगे मूव ऑन कर सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब हमारा आता है नेक्स्ट, वो आता है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें कौन किंग की भूमिका निभाता है? वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, व्हाई दे हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? बिकॉज़ इट हैज गॉट एक्सटेंसिव एसोसिएशन थ्रू intermolecular H bond, इसलिए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद आता है अल्कोहल और फिनॉल। देखो higher boiling point than amines because of greater strength of intermolecular H bond due to high electronegativity of oxygen।
ठीक है बेटा, इसकी एस कंपेयर टू नाइट्रोजन। क्लियर है? Yes, sir. अल्कोहल हो गया और नेक्स्ट वी हैव इज अमीन्स। फिर आपका कीटोन आता है और फिर आपका एल्डिहाइड आता है। ये हमारा एक ओवरऑल ट्रेंड होता है बेटा। इसमें नो H बॉन्ड, इसमें सिर्फ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है और जिनकी वजह से इनकी एसोसिएशन वीक रह जाती है। अब आप बोलोगे सर क्यों कराया? मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ बेटा, मैं साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ कि अगर दूसरा क्वेश्चन भी पेपर में आ जाएगा तो आप उसको थोड़ा टैकल अप कर पाओगे। अब क्वेश्चन आया था हमारे पेपर में कि इनको बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अरेंज करना। शायद आप लोग इतने जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं कि मेरे से टीचर की वैसे जरूरत नहीं है, आप खुद आंसर दे देंगे। बताएं सबसे आगे कौन सा हुआ? Yes, 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 yes. फिर Sir, alcohol. फिर एल्डिहाइड, Sir, लास्ट में ईथर। क्लियर है ना मेरे बच्चों? Yes, sir. ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल उल्टा कर दें। ठीक है, नाराज तो नहीं है आप लोग? no, sir. अनि क्या करोगे नाराज होगे तो भाई? हैं अविरल? Sir, वही बात. चलो आगे मूव ऑन करें। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन देखो है, अगला क्वेश्चन है ए बी एंड सी, दीज आर 3 नॉन साइक्लिक isomers, functional isomers of carbonyl compound। और क्या क्या इनकी इंफॉर्मेशन आपको स्ट्रक्चर बताना है। ए एंड सी दोनों के बारे में कहा जा रहा है पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। बी does not give tolerance test but gives iodoform test। और उन्होंने कहा कि ए एंड बी को जब हम जिंक एमलगम कल्लू की जान मरकरी है, याद है मैंने करवाया था, ये कौन सा रिएक्शन हुआ? दिस इज क्लेमेंशन रिडक्शन। बाकी बच्चे भी याद रखें, कल्लू की जान यानी क्लेमेंशन में जान मतलब जिंक यूज करते हैं, मरकरी है, कल्लू की जान मरकरी। सेम प्रोडक्ट डी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब एक एक करके बात है। What is the significance of A and C? Sorry, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ C4H8O, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब A एंड B ने टॉलरेंस टेस्ट दिया है, तो कोई जो भी टॉलरेंस टेस्ट देता है इसका मतलब वो एक एल्डिहाइड है। Am I clear to all of you? Yes, sir. और C जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, NaOH और I2 डालने पर ये येलो पीपीटी बना रहा है, तो इसका मतलब ये इट इज अ व्हाट? इट इज अ मिथाइल कीटोन। Am I clear to all of you मेरे बच्चे? So A and C give tolerance. सॉरी A and C है, अब B है। ओके A and C सॉरी, और ये B है। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ, आपको एल्डिहाइड तो समझ में आ गया, A और C दोनों में एल्डिहाइड रखना ही है, CHO ग्रुप तो है ही, और बाकी 3 कार्बन को अरेंज करना है, तो 3 कार्बन को कैसे अरेंज कर सकते हो बताओ? व्हाट आर द ऑप्शन? एक तो ये तरीका हो गया,
एंड सेकंड मेथड इज यही है, देख लो ध्यान से, क्योंकि एल्डिहाइड तो रखना ही रखना है ना दोनों में। यस और नो? Yes, सर sir. 1 डिग्री और 2 डिग्री आपस में फंक्शनल ग्रुप होंगे ना? हाँ, ये तो फंक्शनल आइसोमर्स है ना, तीन फंक्शनल ग्रुप है, ब्रांचिंग अलग हो जाएगी ना। देवरल बोल, कुछ बोल रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था सर, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स है ना? हाँ बेटा, वैसे लिखना गलत है, फंक्शनल आइसोमर्स नहीं हो सकते, क्योंकि फंक्शनल आइसोमर्स की कंडीशन So होती है ये दे शुड हैव position डिफरेंट wise फंक्शन। हाँ वही मैं वही कह रहा था। यस सर, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना फंक्शनल आइसोमर्स। हाँ वही मैं बोलना चाह रहा था कि दीज आर नॉट फंक्शनल आइसोमर्स, दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। तो ये सीबीएसई ने गलती करी है, क्या कर सकते हैं बेटा, ओके सर। माफ कर दो, वो अपोलोजाइज कर रहे हैं आपके बच्चे, ठीक है, एक्सक्यूज देम। यस सर वो भी गलत नहीं है, क्योंकि दूसरा भी तो कीटोन है ना, तो फंक्शनल आइसोमर्स भी। नहीं लेकिन उन्होंने ए और सी को भी बोला ना, दे आर थ्री नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स, दे शुड नॉट हैव यूज्ड इट ना, उन्होंने तीनों को बोल दिया कलेक्टिवली। अच्छा अब ये बताओ, मिथाइल कीटोन है तो ये तो हो गया मेरे बच्चे, यस सर। और दो कार्बन को ऐसे लगा लो। इज इट फाइन मेरे बच्चों, यस और नो? यस सर। Yes. अब मुझे अगर मैं इसकी रिडक्शन करूं, इसकी भी रिडक्शन करूं, इफ आई ऐड ZnHD और Cl, कौन गेट्स यू? तो आपको पता है ना व्हाट हैपन, यस सर, ब्यूटेन में है। जो CO ग्रुप होता है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये CH2 में होगा, ये भी CH2 में कन्वर्ट होगा, तो दिस विल गिव यू CH, यानी यू विल बी गेटिंग N-butane। Am I clear to all of you मेरे बच्चे? Yes. It's again a very important question, ध्यान रखिएगा। बेटा आगे मूव ऑन करें, यस सर। पक्का? यस सर। चलो बेटा, थोड़ा सा आया है आइडिया लगा कि चैप्टर में क्वेश्चंस आते कैसे हैं, इस चैप्टर पर्टिकुलर रिलेटेड? यस सर। थोड़ा सा ज्यादा डर तो नहीं लग रहा ना? डर, थोड़ा बहुत डर तो जरूरी है, डरना जरूरी है, बट ज्यादा तो नहीं लग रहा। यस सर। चलो आते हैं वापस। मैं सारे इक्वेशन जो है वो आपको एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा आपको आइडिया लग जाए बेसिकली क्या चीजें हो रही हैं यहाँ पे।
ठीक है बेटा। बोलिए, ट्राई करें। आपको याद होगा ये दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। मैं रिकॉल करवाता हूं आपको। यहाँ पे CH3MgBr अगर हम ऐड करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, कौन किसके पास जाएगा? क्लियर है मेरे बच्चों? डन। Yes, sir. Yes, sir. इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो यू गेट कीटोन मेरे बच्चों। और यहाँ पे NH3MgOHBr बाहर निकल जाता है। और उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सर आगे बढ़े बेटा। यस बेटा क्लियर है ये वाली बात? यस बोलो, कोई डाउट तो नहीं है? No, No, sir. sir. ये रिएक्शन याद है? ये वाला रिएक्शन तो याद होगा। यस Bromide fluoride test. ये इटार्ट्स रिएक्शन है। CHOCROHCl2, ये भी OCROHCl2 था। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते थे तो ये एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ ऐसा ही आपको यहाँ पे होता है। ये सेम चीज वही हो रही है। ये भी इटार्ट के नीचे वाला रिएक्शन है। ये CH है और OCOCH3 का होल ट्वाइस हो जाता है। ठीक है। और जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो यहाँ पे उन्होंने पूछा है, तो इट विल चेंजेस टू बेंजल्डिहाइड यानी आपको पता है जब उसमें अमोनिया कोई भी डेरिवेटिव ऐड करते हो तो रिएक्शन इज यहाँ से ऑक्सीजन गायब होगा और यहाँ से H2 निकल जाएगा। तो देयर विल बी लॉस ऑफ H2O और जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड आप देख लीजिए, C डबल बॉन्ड NH2। इसको इस कंपाउंड कहते हैं इमाइन, IMIN। अब बताओ ये कौन सा रिएक्शन है नीचे वाला? सर वॉल्फिशनर। बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। तो ये आपका CO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यस वॉल्यूम मिल गया। यस और एल्काइन KMnO4 डाल के KOH डालोगे तो क्या बनेगा? AOH। Sir, hydrazone नहीं बनेगा उसमें, phenyl hydrazone. सॉरी बिल्कुल सही कहा, ये हाइड्राजोन। बिल्कुल सही देखना आपको, सॉरी बेटा। अब देखो, अब क्लियर है? Yes, sir. आगे मूव ऑन करें बेटा। यस Yes. एक कंपाउंड है C5H10। आपने उसके अंदर ओजोलिसिस किया
ZnH2O डाला, तो इसने आपको दो मिक्सचर दिया कंपाउंड का, A, B और C। ये A, B के बारे में क्या कहते हैं, पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट प्लस पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। C के बारे में कहा जा रहा है नो फेलिंग्स बट पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। A, B, C को आइडेंटिफाई करो, बताओ जल्दी। तो A एल्कीन होगा, B जो है वो एल्डिहाइड है, C जो है वो कीटोन है। तो कौन कौन सा? B तो सर CH3CHO है। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे दिख गया? एसीटोन C, तो आइडोफॉर्म वो देता है मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप। बिल्कुल सही है, इथेनॉल है ये B, और इथेनॉल इज द ओनली एल्डिहाइड which gives iodoform test. अब C is acetone, बिल्कुल सही कहा, कंप्लीट बहुत अच्छा है, गुड। ये आपको नेगेटिव फेलिंग्स, ये फेलिंग टेस्ट वही देते हैं जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बट पॉजिटिव टॉलरेंसेस। अब ये देखो, ये वो एल्कीन है, ये ओजोलिसिस करो, ये B हो गया, ये C हो गया, ये रेड PPD याद आया कुछ? ये टॉलरेंस फेलिंग्स में होता है, और इसमें अगर आप NaOH और I2 डाल दोगे तो आपको पता है इसके अंदर मिथाइल की टोनर है, पूरा का पूरा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम यहाँ लगाना आइडोफॉर्म टेस्ट। जो CO CH3 ग्रुप होता है ना, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बस। क्लियर है मेरे बच्चों? यस सर। यस सर। ये आपके सारे क्वेश्चन मैंने, Yes, sir. हाँ बोलिए बेटा। बेटा कोई डाउट है किसी को? नो No, sir. आगे मूव ऑन करें बेटा। यस सर। यस सर। बताओ। सर A is CH3 है।
है और CH3CH2NH2 बहुत अच्छे। और सर C हो जाएगा CH3CH2NH2 कौन सा रिएक्शन ये होगा? सर एक कार्बाइड अमाइन। ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. मैंने आप लोगों को रीजनिंग की शीट भेजी है ग्रुप में। यस सर। दिव्यांशी आप लोगों को मिल गया वो? नहीं सर। बेटा एक बात बताओ, अभी तक भेजा है तुम्हारे ग्रुप में, भेज दिया है? यस सर, हमें तो मिल गया। उसमें केमिकल टेस्ट भी है वो यस उसमें go लास्ट। through- अच्छा और है ना, आज मेरी मैंने टाइमिंग से चेंज किया कि आज मेरा क्लास है बेटा 10 o'clock से, टाइम नहीं मिलता इसलिए मैंने पहले ले ली, तो याद ही नहीं रहा। कल आई विल ट्राई टू टेक योर क्लास। सो है? वो रिवीजन शीट फिर इस वाले ग्रुप में भी भेज दो। ऑर्गेनिक रीजनिंग वाले ना? यस जो आप अभी बोल रहे थे ना। उसमें वो भी है बेटा, क्या नाम है, स्टार्टिंग के भी हैं, तो हेलोलिकन एरीन वाला पार्ट छोड़ देना उसमें। ओके या सिर्फ और वही थर्ड और फोर्थ चैप्टर वाला रीजनिंग भेजो। सर, आप भेज दो, देख लेंगे उसमें से। बाइफरकेट कर लोगे? यस सर। ओके ओके। सर एक सरफेस से डाउट था। हाँ बोलो ना। सर व्हाट मॉडिफिकेशन कैन यू सजेस्ट इन हार्डी शूज रूल? सर इसका आंसर क्या है? ये नोट्स में भी लिखा हुआ है। जब वो कोगुलेशन होता है ना, when two opposite charged poles are mixed, mutual coagulation of both the chlorides takes place। देख लो, मैं लिखता हूं।